हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपकी मैम आपके लिए नया लेक्चर लेकर आ गई हैं। हमने कल अपनी एक्सरसाइज के पूरे बेसिक्स को जान लिया था और अब हमें अपनी एक्सरसाइज 1.3 पर पहुंचना है। तो आइए देखते हैं कि हमें 1.3 में क्या क्या पढ़ना है। इसके पहले मैं आपसे बोल दूं कि आपकी क्लास 11:15 बजे सुबह प्रीमियर के रूप में चालू होती है और जो 12th की क्लास है ये 11th वाली है और जो 12th की क्लास है वो 12:15 पर लगाई जाती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आकर के क्लास को देखें, क्योंकि आप लोग बाद में देखते हैं पर लाइव देखेंगे तो एक फ़ायदा होगा कि आप जो भी पूछेंगे मैं उसे देख सकूँगी। और उसके साथ में आपको एक और फ़ायदा होगा कि जो आपका इतने दिन से आपका घर में रहने की वजह से जो शेड्यूल ख़राब हो गया है पढ़ाई का, वो भी शेड्यूल बन जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है आज। एक्सरसाइज 1.3 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है। मैंने आपको बताया था सबसेट्स क्या होते हैं। एक सुपर सेट होता है, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कई सारे एलिमेंट होते हैं और जब हम उसमें से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक नया सेट बना देते हैं, एक छोटा सेट, तो उसे हम उसका सबसेट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसेट का सिंबल होता है वो यू जो आपका वर्टिकल होता है उसे आप जब हॉरिजेंटल बना देते हैं तो वही आपका सबसेट का सिंबल होता है। तो अब इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको 6 या 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको ये वाला सिंबल भरना है। यानी अगर गिवन सेट सबसेट है तो ये भरना है, अगर नहीं है तो ये भरना है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सेट हमारे सबसेट हैं। यहाँ पर मैंने आपके 3 क्वेश्चंस को चुन करके लिख लिया है और उसके अलावा सेम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आगे के क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, बस आप ध्यान से मेरे साथ देखते जाइए कैसे करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक सेट दिया है 2, 3, 4 और उसके बाद में एक बड़ा सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको बताना है कि क्या ये छोटा वाला सेट इस बड़े वाले सेट का सबसेट है। अगर है तो आपको ये वाला सिंबल भरना है और अगर नहीं है तो ये वाला भरना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2, 3 और 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 2, 3, 4 है पहले से दिया हुआ। तो इसका मतलब कि ये छोटा वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट है, तो हम इसे इस तरह से फिल कर देंगे। उसके बाद में ये सिंपली आपने जैसे आपने बचपन में देखा होगा फिलिंग द ब्लैंक्स को, ये बिल्कुल उसी तरीके से है, बस आपको डायरेक्ट भरते जाना है। उसके बाद में अगला सेट आपको दिया है A, B, C और इधर एक सेट दिया है B, C, D। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेट मतलब दोनों में से एक छोटा और एक बड़ा ही हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों सेट में 3-3 एलिमेंट हैं, यानी दोनों एलिमेंट्स के मामले में बराबर हैं। अब यहाँ पर A, B और C दिया है, जबकि यहाँ पर B, C और D दिया है। यहाँ का जो A है वो यहाँ पर नहीं आ रहा दूसरे सेट में, तो इसका मतलब कि A, B, C वाला सेट B, C, D वाले सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो हम अपना ये हॉरिजेंटल यू बना करके से कट कर देंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे, ABC इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCD। ओके, अब इसी तरीके अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यानी जो ये सेट है वो किस चीज़ का है, ये आप लोगों का सेट है, यानी आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चों का एक सेट है। और दूसरी तरफ जो सेट दिया हुआ है यहाँ पर आ नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पर अगली लाइन में लिख दिया X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और अगला सेट जो है वो आपके पूरे स्कूल के बच्चों को लेता है। तो आप जानते हैं कि आपकी क्लास के सारे बच्चे आपके स्कूल के बच्चों में भी शामिल हैं, तो इसलिए ये सेट जो है आपकी क्लास के बच्चों वाला जो सेट है वो आपके स्कूल के बच्चों वाले सेट का सबसेट है। अब ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको 4th और 5th और 6th नंबर क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, आपको समझ के करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मुझे 3 तक के थोड़े ठीक क्वेश्चन लगे, इसके बाद वाले जो 3 हैं वो सेम इसी तरह से हैं, आप उन्हें अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तब तक आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है एग्जामिन दीज आर ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है, देखना है कि नीचे लिखे हुए आपके जो क्वेश्चन हैं इनमें से कौन कौन सा ट्रू है और कौन कौन सा फॉल्स है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है
एक छोटा सेट दिया है A, B और दूसरी तरफ दिया है दूसरा सेट एक B, C, A और यहाँ बीच में लगा है इज़ नॉट सबसेट का सिंबल, यानी A, B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, C, A। तो आप देखिए A, B यहाँ पर है, A, B यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब A, B, B, C, A वाले सेट का सबसेट है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी गलत है। अब आप अपने हिसाब से ट्रू फॉल्स लिखिएगा, मैंने यहाँ पर कट लगा दिया। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इस सेट में आपको दो एलिमेंट दिए हैं A, E और दिया क्या है A, E इज़ अ सबसेट ऑफ X सच दैट X इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इधर वाले सेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल आ जाएंगे, जो कि आप जानते हैं कि क्या होते हैं, इधर A, E, I, O, U ये सारे हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल। तो ये सेट बन गया अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का। और इधर आपको जो सेट दिया है इसमें A और E आ रहा है, तो आप जानते हैं कि A, E अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स होते हैं, तो इसका मतलब है क्या कि ये इसका सबसेट है और यही हमें यहाँ पर दिया है A, E इज़ अ सबसेट ऑफ A, E, I, O, U। तो इसका मतलब ये क्या है, सही है, ट्रू है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इधर जो सेट दिया है इसमें दिया है 1, 2, 3 और इधर वाले सेट में दिया है 1, 3, 5 और बीच में लगाया है कि इज़ अ सबसेट ऑफ, यानी 1, 2, 3 इज़ अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 1, 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, एक आपको सेट दिया है छोटा जिसमें दिया है केवल एक एलिमेंट क्या A इज़ अ सबसेट ऑफ A, B, C। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से एक एलिमेंट A को ही निकाल कर यहाँ सेट बना दिया गया है, तो इसका मतलब है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट A, B, C। सही है, ये तो हो गया सही। लेकिन अगले क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन आपको दिया है, बस सबसेट की जगह पर आपको एन एलिमेंट ऑफ का चिन्ह दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल होता है सबसेट ऑफ का और ये होता है एन एलिमेंट ऑफ का। तो सेट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, B, C। अब आपको समझना है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सही तो है, इस सेट में 3 एलिमेंट हैं A, B और C और उसी में से एक को हमने निकाल करके सेट A बना लिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी सेट का एलिमेंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे ये एक सेट है A, B, C, तो अगर इसके एलिमेंट आपको लिखने हैं तो केवल A, केवल B और केवल C। और अगर आपको इसका सबसेट लिखना है तो आपको क्या करना है, इसे ब्रैकेट में लिखना है। अगर आपने इसे एलिमेंट को ब्रैकेट में लिख दिया तो अब ये एलिमेंट नहीं बचा, अब ये एक सेट बन गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ये ब्रैकेट ना लगे होते और ये दिया होता A इज़ अ एलिमेंट ऑफ A, B, C, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ क्योंकि ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ये हमारा केवल A ना होकर के सेट A है, तो इस वजह से ये फॉल्स है। अब इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है लैंग्वेज वाला, तो वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, तो मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ। 6th नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है, पहला सेट जो दिया है X सच दैट X इज़ अ इवन नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 6। ठीक है, एक ऐसा आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो इवन नेचुरल नंबर का हो। अब आप जानते हैं इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर 6 से कम होना चाहिए, तो यानी 1 to 5 ही हम ले सकते हैं। और 1 to 5 में इवन कौन कौन से होते हैं, 2 and 4, केवल यही आएगा 2 and 4, क्योंकि मुझे ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जो 6 से कम हो, तो 6 से कम में 1 से 5 तक ही आएंगे, क्योंकि ये केवल नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होंगे 5 पे ख़त्म हो जाएंगे। अब उसमें भी हमें केवल इवन लेना है तो हमारे में 2 और 4 ही आएगा, क्योंकि 1, 3 and 5 क्या है, ऑड है। अब उसके बाद जो अगला सेट है उसमें दिया है X सच दैट X इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज डिविज़र ऑफ 36, यानी एक ऐसा आपको नेचुरल नंबर लेना है जो 36 का डिवीज़र हो। तो इसको आप इसका सेट कैसे बनाएंगे, 36 को हम किन किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं,
फिर 5 से नहीं कर सकते, 6 से कर सकते हैं, फिर 8 से भी नहीं कर सकते हैं, 9 से, हाँ 9 से कर सकते हैं, फिर इसके बाद 12 से कर सकते हैं, फिर हाँ 12 तक ही कर सकते हैं, यानी इसके आगे जो भी हो। पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ 2 और 4 आ रहा है इस सेट में, और यहाँ भी 2 और 4 आ रहा है, और बीच में क्या दिया हुआ है, बीच में आपको इज अ सबसेट ऑफ का सिंबल दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि छोटे वाले सेट के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब बड़े वाले सेट में आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये भी इसका एक सबसेट होगा, तो ये भी ट्रू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तब तक के लिए आप अपने सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चे, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है लेट ए इज इक्वल्स टू, ए क्या है, कैपिटल ए एक सेट दे दिया गया है जिसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 5 और 3 और 4 जो है उसको एक सेट के रूप में दे दिया, यानी किसी सेट का एक सेट भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 1, 2 सिंपली दिया है, 5 ऐसे ही दिया, और 3, 4 को एक पूरे सेट के रूप में दे दिया गया है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें भी सही और गलत बताना है। बस ये करना है कि आपको ट्रू फॉल्स ना बता करके ये बताना है कि इनमें कौन कौन से गलत हैं और क्यों हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से गलत हैं, उनके साथ में कौन कौन से सही हैं, गलत वाले गलत क्यों और सही वाले सही क्यों हैं, सब समझते हैं साथ में। तो हमारा जो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, उसमें क्या है, एक सेट दिया हुआ है 3, 4 और इज अ सबसेट ऑफ ए। पूछा गया है कि क्या सेट 3, 4 ए का सबसेट है, तो नहीं है, जबकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि है। अब क्यों नहीं है ये समझते हैं। क्योंकि सबसेट होने के लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स में होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जो ये सेट है वो ब्रैकेट में तो लिखा हुआ है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सेट पहले से एलिमेंट के रूप में ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी जो आपका एलिमेंट है वही ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो जब आप उसका सेट बनाएंगे तो क्योंकि आपका एलिमेंट पहले से ब्रैकेट में है और आपको इसके बाद में एक बार और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तब ये सेट बनेगा। अभी हम हम ए में एलिमेंट 3 और 4 को अलग अलग नहीं गिन सकते। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि ए के एलिमेंट क्या क्या है, तो 1 है इंडिविजुअली, 2 है इंडिविजुअली, 5 है इंडिविजुअली, लेकिन 3 या 4 इंडिविजुअली नहीं, 3, 4 एक सेट के फॉर्म में इससे जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो 3, 4 है वो जब हम पहले 3, 4 को एलिमेंट के रूप में लिखेंगे और इसके बाद एक बार और से ब्रैकेट लगाएंगे तब ये इसका सबसेट बनेगा। तो क्योंकि ये एक ही बार ब्रैकेट में लिखा है इसलिए ये सबसेट नहीं है। अब इस तरीके चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। हाँ तो ये है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3, 4 को एक सेट में रख करके, एक सेट के फॉर्म में रख के एलिमेंट के रूप में रखा गया है, तो इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वही है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बस क्या किया गया है, यहाँ पर आपके सबसेट बनाया गया था लेकिन इसमें एक ही बार ब्रैकेट को लगाया गया था, इसलिए ये एलिमेंट फॉर्म में था। अब यहाँ पर आपने देखा कि इसमें 2 बार ब्रैकेट लगा दिया गया, यानी 3, 4 को सीधा एक बार उठा करके एलिमेंट के रूप में लिख लिया गया और उसके बाद में उसमें 2 ब्रैकेट बाद में फिर से लगा करके उसे सेट में बदल दिया गया। तो अब ये इसका सबसेट हो गया, क्योंकि अगर हम देखें तो 3, 4 सेट मिल रहा है हमें, और जब हम उसमें डबल ब्रैकेट लगा देंगे तो वो क्या होगा, ए का सबसेट बन जाएगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या है, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। तो आप देख रहे हैं कि एलिमेंट इसमें 1 आ रहा है और 1 ए का एलिमेंट है, तो ये सही है। अब क्या 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी क्या 1 ए का सबसेट है, तो सबसेट नहीं है। सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप सबसेट लिखेंगे तो इसे, क्योंकि सबसेट भी एक सेट होता है और मैंने आपको बताया कि सेट की कंडीशन क्या होती है कि उसे हमेशा जो आपका मिडिल ब्रैकेट होता है, जो करली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर ही लिखा जाता है।
तो क्योंकि यहाँ पर आपका करली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो इसलिए ये एलिमेंट फॉर्म में है, ना कि सेट फॉर्म में, और सेट लिखने के लिए हमें करली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 6th नंबर, 1, 2, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो आप देख रहे हैं कि 1 भी इसमें आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। 1, 2, 5 तीनों एलिमेंट इंडिविजुअली हैं, और उसके बाद में जब हमने इसे करली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये बन गया एक सेट, और ये सेट ए का सबसेट होगा, तो ये भी सही है। अब उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 7th पर आते हैं। 7 में क्या पूछा गया है, 2, 5 इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए। तो ये नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन्हें इस तरह से लिखना है। आप क्या करेंगे, अगर किसी सेट का एलिमेंट लिखेंगे तो उसे बिना करली ब्रैकेट के लिखेंगे, और अगर किसी सेट का सबसेट लिखेंगे तो उसे करली ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे, ठीक है। तो 1, 2, 5 इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए है, लेकिन अगर यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दिया जाए तो ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट ऑफ ए नहीं बचेगा। उसी तरीके यहाँ पर 1, 2, 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 है, 2 है इंडिविजुअली, लेकिन 3 क्या है, इस वाले सेट के अंदर दिया हुआ है, तो आप उस सेट से कोई चीज़ निकाल करके बाहर नहीं लिख सकते। 3 और 4 एक साथ लिखा जाता, ब्रैकेट लगाया जाता, उसके बाद में वाले ब्रैकेट लगते, तब तो ये इसका सबसेट बन सकता था, पर अभी नहीं बन सकता, क्योंकि 1 इंडिविजुअली है, 2 है, लेकिन 3 नहीं है, और ब्रैकेट तो लगे हुए हैं पर 3 इंडिविजुअली हमारा नहीं है, तो इस वजह से ये फॉल्स है। अब उसके बाद हमारा 9th नंबर क्वेश्चन पूछता है, इज़ 5 इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए। क्या 5 ए का एलिमेंट है? तो आप जानते हैं कि 5 सबसेट होता है। मैंने आपको बताया था कि हर सेट का एक सबसेट 5 होता है, लेकिन 5 एलिमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 लिखा होता है, यानी अगर कोई किसी सेट का 5 एलिमेंट होता है तो वो 5 उस सेट में इंक्लूड करके दिया जाता है, यानी पहले ही आगे जब एलिमेंट शुरू होंगे तो उसमें सबसे पहले 5 लिखा होगा, तो अगर 5 एलिमेंट के रूप में है तभी उसे एलिमेंट माना जाएगा। लेकिन कहीं भी 5 लिखा हो या ना लिखा हो, सबसेट के रूप में उसे ज़रूर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 5 नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसे ए का सबसेट नहीं मानेंगे, इसे ए का एलिमेंट नहीं मानेंगे, लेकिन सबसेट मानेंगे। मैंने आपको बताया कि 5 एलिमेंट के रूप में होगा अगर, तो आपको आपके क्वेश्चन में या आपके सेट में ही दिया हुआ होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन या आपके सेट में 5 हो या ना हो, पर सबसेट वो होगा। सबसेट हमेशा 5 पहला सबसेट ज़रूर होता है। उसके बाद में क्या सेट 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर सेट 5 है। यहाँ पर 5 मैंने आपको बताया था कि 5 या एम्प्टी सेट या नल सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप इसे ऐसे ही लिख दें, यानी केवल कर्ली ब्रैकेट्स को लगाकर छोड़ दें, और या फिर केवल 5 लिख दें। अगर आपने 5 को किसी सेट के अंदर बंद कर दिया तो इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा, यानी इसको हम ये नहीं काउंट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इसके अंदर 0 लिख दें तो 0 को क्या करेंगे, एक एलिमेंट मान लिया जाएगा। उसी तरीके अगर इसके करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया तो 5 को भी एक एलिमेंट मान लेंगे। लेकिन जबकि मैंने आपको बताया कि जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अब कोई भी एलिमेंट वाली कंडीशन ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद में एक एलिमेंट बन जाएगा। तो इसलिए जो आपका 5 है वो ए का सबसेट नहीं है। 5 ए का सबसेट है, लेकिन करली ब्रैकेट में 5 जो सेट ऑफ 5 है, सेट 5 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक, आपकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं, और कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज छोटी सी ही है, आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकें और प्रैक्टिस करते रहिए। उसके अलावा वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं भी आपको पूरे मन से पढ़ा सकूं। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो क्लास है वो आपको रोज़ 11:15 बजे मिलेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव हो, उससे भी मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। 2 ही चीज़ों से मेरा मोटिवेशन बढ़ सकता है, एक तो लाइक से और दूसरा लाइव से। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। ओके,
थैंक यू।